पिछली वर्चुअल क्लास में हमने टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील के बारे में जाना था। उससे पहले की वर्चुअल क्लास में हमने वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि ग्राइंडिंग व्हील एक मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल होता है जिसे अब्रेसिव और बॉन्ड के द्वारा बनाया जाता है। जब अब्रेसिव और बॉन्ड मिलाए जाते हैं तो उनके बीच में स्पेसिंग रह जाती है जिसे स्ट्रक्चर कहा जाता है। हमने इन एलिमेंट्स के बारे में चर्चा विस्तार से कर ली थी और हमने देखा था द मेन एलिमेंट्स ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील आर अब्रेसिव्स, बॉन्ड्स एंड स्ट्रक्चर। ये तीन एलिमेंट्स मुख्य हैं। उसके बाद में हमने अब्रेसिव्स की चर्चा की थी। हमने देखा था कि अब्रेसिव्स को दो ग्रुप्स में बांटा जाता है, नेचुरल अब्रेसिव्स एंड आर्टिफिशियल अब्रेसिव्स। हमने देखा था आर्टिफिशियल अब्रेसिव्स को प्रेफर्ड किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर यूनिफॉर्मिटी एंड प्योरिटी। जब अब्रेसिव को रिप्रेजेंट करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कैपिटल लेटर ए से, सिलिकॉन कार्बाइड को कैपिटल लेटर सी से, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड को कैपिटल लेटर बी से और डायमंड को डी से दर्शाया जाता है। उसके बाद में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में चर्चा की थी जिनमें विट्रीफाइड, सिलिकेट, शेलक, रेजोनोइड, रबर, ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड हमने पढ़े थे। साथ ही हमने देखा था कि विट्रीफाइड बॉन्ड को कैपिटल लेटर वी से, सिलिकेट बॉन्ड को कैपिटल लेटर एस से, शेलक बॉन्ड को कैपिटल लेटर ई से, रेजोनोइड बॉन्ड को कैपिटल लेटर बी से, रबर को कैपिटल लेटर आर से और ऑक्सीक्लोराइड को कैपिटल लेटर ओ से डिनोट किया जाता है। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया था। उसके बाद में हमने तीसरे एलिमेंट स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की थी। हमने देखा था कि जो रिलेटिव स्पेसिंग होती है दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर एंड इट मे बी ऑफ डेंस टाइप और ओपन, और इसे डिनोट करते टाइम या इसकी कोडिंग करते समय इसे न्यूमेरिकल डिजिट से दर्शाया जाता है। हमने देखा था जब नंबर घटते जाते हैं तो डेंस स्ट्रक्चर बढ़ती जाती है, यानी स्ट्रक्चर डेंस होती जाती है। जब नंबर बढ़ते जाते हैं तो ओपन स्ट्रक्चर बढ़ती जाती है, यानी ओपन स्ट्रक्चर को 14, 15 से डिनोट किया जाता है, वहीं डेंस स्ट्रक्चर को 1, 2, 3 से डिनोट किया जाता है। जो मिड के होते हैं उन्हें मीडियम स्ट्रक्चर भी कई बार कहा जाता है। चलिए अब चर्चा करते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील एज पर BIS। ग्राइंडिंग व्हील के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने के लिए ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस, ग्रेन साइज, अब्रेसिव, बॉन्ड, स्ट्रक्चर, इनके बारे में बताने के लिए एक इंडियन स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम डेवलप किया गया जिससे कि ग्राइंडिंग व्हील्स को कोड करते समय यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। हमने देखा था जब ग्राइंडिंग व्हील को बनाया जाता है तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, अब्रेसिव एंड बॉन्ड। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स और इन्हें कैसे मिलाया जाता है इसके आधार पर ये 5 पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं जिनमें अब्रेसिव, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड है। हमने इनमें से 3 पैरामीटर्स यानी अब्रेसिव, बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। ग्रेन साइज और ग्रेड के बारे में हम स्पेसिफिकेशन पढ़ने से पहले चर्चा करते हैं। सो नाउ ग्रेन साइज। ग्रेन साइज को ग्रिट या ग्रिट नंबर भी कहा जाता है। चूंकि ग्रिट नंबर में नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेन साइज को नंबर से डिनोट किया जाता है। ये वो नंबर है जो ग्राइंडिंग व्हील की मैन्युफैक्चरिंग करते समय अब्रेसिव्स को क्रश करने के पश्चात सीव्स में फिल्टर किया जाता है। तो जब फिल्टर करते हैं उस स्क्रीन में पर इंच में कितने मैसेज हैं, वी कैन से नंबर ऑफ मैसेज पर इंच ऑफ द स्क्रीन थ्रू विच ग्रेन्स आर फिल्टर्ड आफ्टर क्रशिंग। क्रशिंग करने के पश्चात अब्रेसिव मिक्सर को स्क्रीन के द्वारा सॉर्ट आउट किया जाता है। तो जिस स्क्रीन से ग्रेन सॉर्ट आउट किए जाते हैं उस स्क्रीन के नंबर ऑफ मैसेज पर इंच कितने, वो
उस सॉर्टेड ग्रेन की ग्रेन साइज बताते हैं। एंड दिस ग्रिड नंबर प्रोवाइड्स द आइडिया ऑफ साइज ऑफ अब्रेसिव ग्रेन्स। कहने का मतलब ये हुआ, अगर स्क्रीन्स में नंबर ऑफ मैसेज ज़्यादा है तो बहुत ही फाइन ग्रेन्स उससे फिल्टर होंगे। अगर नंबर ऑफ मैसेज कम है तो उससे कम ग्रेन्स फिल्टर होंगे, यानी बिगर और लार्जर और कोरस ग्रेन फिल्टर होंगे। तो हम कह सकते हैं अगर लार्जर नंबर है तो वो इंडिकेट करता है फाइन ग्रेन साइज को। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन साइज abrasive particles can be categorized in 4 categories: coarse grains, medium grains, fine grains, very fine grains। यहाँ हमने इस टेबल में 4 कैटेगरीज दिखाई हैं। यहाँ ग्रेन साइज या ग्रिड नंबर दिखाया। जो कोरस ग्रेन है उन्हें स्मॉल नंबर से डिनोट किया जाता है, जैसे 10, 12, 14, 16, 20, 24 denotes the chorus, while larger number like 600, 500, 400, 320 indicates very fine grain size. 80, 100, 120, 150, 180 represents fine grain size, while 30, 36, 46, 54, 60 represents medium. Next parameter that is used to define the grinding wheel is grade। इसे हार्डनेस ग्रेड भी कहा जाता है और ये बताती है कि बॉन्ड की हार्डनेस कितनी है। That means grade of a grinding wheel is indicative of hardness and tenacity of bond of abrasives, or we can say the hardness with which the bond holds the abrasive grains in a place। यानी बॉन्ड की हार्डनेस को ग्रेड कहा जाता है। ग्रेड यह बताता है कि बॉन्ड किस हार्डनेस के साथ एब्रेसिव ग्रेन को उसकी जगह बनाए रखता है। यहां ध्यान यह रखना है कि ग्रेड एब्रेसिव पार्टिकल्स की हार्डनेस नहीं है, यह बॉन्ड की हार्डनेस है और इसे अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है A to Z। वो व्हील जिसमें एब्रेसिव ग्रेन्स इजीली डिसलॉज हो जाते हैं, यानी इजीली रिमूव हो जाते हैं, उन्हें सॉफ्ट व्हील या सॉफ्ट ग्रेडेड व्हील कहा जाता है। वहीं वो व्हील जिनमें ग्रेन्स मोर सिक्योरली होल्ड रखते हैं उन्हें हार्ड ग्रेड व्हील कहा जाता है। यहाँ हमने एक टेबल शो की हुई है जिसमें सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड ग्रेड क्लास दिखाई है और यहाँ उनकी कोडिंग दिखाई है। सॉफ्ट ग्रेडेड व्हील्स को A, B, C, D, E, F, G, H से डिनोट किया जाता है, वहीं हार्ड ग्रेडेड व्हील को अल्फाबेट के लास्ट लेटर से डिनोट किया जाता है और मिड लेटर से मीडियम ग्रेड को डिनोट किया जाता है। अब हमने ग्रेन साइज और ग्रेड के बारे में जान लिया है, तो हम पांचों पैरामीटर जान चुके हैं। अब जानते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग करते समय 5 पैरामीटर्स को बताया जाता है और उसके साथ में मैन्युफैक्चरिंग सिंबल्स भी दिए जाते हैं। क्या यह कह सकते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील को स्पेसिफाई करते समय 7 चीजें बताई जाती हैं, जिनमें 2 तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रिलेटेड है, वहीं 5 चीजें ग्राइंडिंग व्हील के बारे में बताती हैं। यहां हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें ग्राइंडिंग व्हील को 51, A, 36, L, 5, V, 23 से डिनोट किया गया है। यहां जो फर्स्ट नंबर है दैट इज प्रीफिक्स, ये मैन्युफैक्चरर का सिंबल है और ये एब्रेसिव के बारे में जानकारी देता है और इसका प्रयोग करना ऑप्शनल है। वहीं जो अगला सिंबल है उसे अल्फाबेटिक लेटर से डिनोट किया गया है और ये एब्रेसिव टाइप को बताता है। यानी यहां A डिनोट करता है कि जो गिवन ग्राइंडिंग व्हील है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का
बना हुआ है। हमने देखा था एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड को सी से, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड को बी से, डायमंड को कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। जो अगला सिंबल है वो नंबर है और वो बताता है एब्रेसिव्स की ग्रेन साइज और ग्रिड नंबर। हमने अभी पढ़ा कि ग्रेन साइज को 4 कैटेगरीज में बांटा गया, कोरस, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन, और इसे नंबर से डिनोट किया जाता है। जो कम नंबर होते हैं वो कोरस को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं ज्यादा बड़े नंबर हैं वो वेरी फाइन ग्रेन साइज को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ 36 दिया हुआ है, 36 इन बिटवीन है, तो ये हुआ मीडियम ग्रेन साइज। जो अगला सिंबल है वो कैपिटल एल है और ये डिनोट करता है ग्रेड को, यानी ये बॉन्ड की हार्डनेस ग्रेड को रिप्रेजेंट करता है। हमने अभी पढ़ा ग्रेड को अल्फाबेट के लेटर से डिनोट किया जाता है, जहां शुरुआती लेटर्स सॉफ्ट ग्रेडेड व्हील को बताते हैं और अंतिम लेटर्स हार्ड ग्रेडेड व्हील को बताते हैं। यहाँ एल है, एल इन बिटवीन है, मिड में है, तो ये मीडियम ग्रेड के व्हील को बताता है। जो अगला सिंबल है वो नंबर से डिनोट किया गया है और ये स्ट्रक्चर को बताता है। हमने देखा था स्ट्रक्चर रिलेटिव स्पेसिंग है और इसे न्यूमेरिक डिजिट से डिनोट किया जाता है। जहां जो स्मॉल नंबर्स हैं वो डेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और लार्ज नंबर्स हैं वो ओपन स्ट्रक्चर को डिनोट करते हैं। यहाँ 5 दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि जो गिवन ग्राइंडिंग व्हील है उसकी स्ट्रक्चर डेंस है। जो अगला सिंबल है वो कैपिटल वी दिया हुआ है और ये बताता है बॉन्ड कैसा है, यानी किस बॉन्डिंग मटेरियल से इस ग्राइंडिंग व्हील को बनाया गया है। हमने देखा था डिफरेंट बॉन्ड्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे रेजिनोइड को कैपिटल बी से, रेजिनोइड रेनफोर्स्ड को बी एफ से, सिलिक को ई से, ऑक्सीक्लोराइड को ओ से, रबर को आर से, रबर रेनफोर्स को आर एफ से, सिलिकेट को एस से, विट्रिफाइड को वी से। यहाँ वी दिया हुआ है, इसका मतलब ये विट्रिफाइड बॉन्डिंग मटेरियल से बनाया गया है। जो अंतिम कोड होता है नंबर होता है और वो मैन्युफैक्चरर रिकॉर्ड के लिए है, यानी मैन्युफैक्चरर की प्राइवेट मार्किंग के लिए, और ये भी ऑप्शनल होता है। जो ग्राइंडिंग व्हील डायमंड और क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड के बने होते हैं उनमें स्ट्रक्चर की बजाय कंसंट्रेशन बताई जाती है, यानी ग्रेन की कंसंट्रेशन कैसे है। में ग्राइंडिंग व्हील के इस स्पेसिफिकेशन मेथड को या ये स्टैंडर्ड मार्किंग को याद रखना है। तो याद रखने के लिए सबसे पहला जो नंबर है वो तो मैन्युफैक्चरिंग सिंबल को बताता है। उसके बाद में हम ऐसे याद रख सकते हैं, ए ग्रास ग्रेड इज बैड, ए ग्रास ग्रेड इज बैड। A for abrasive, grass, G grain, S for size, grade, is में जो S है वो स्ट्रक्चर, bad for bond। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, A grass grade is bad। इस तरह हम किसी ग्राइंडिंग व्हील को स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी हम उनके 5 जो मुख्य पैरामीटर्स हैं वो बता सकते हैं।